पेशेंट जो हमारे पास आता है वो ये कंप्लेन करता है कि उसको मीडियल साइड पर अपने घुटने के मतलब घुटने के अंदर वाली साइड पर उसको दर्द है। और जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ता है या वॉक ज़्यादा कर लेता है या जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये दर्द उसकी बढ़ती जाती है। और पेन होने की वजह से अक्सर पेशेंट इस जॉइंट को मूव नहीं करता, जिसकी वजह से पट्टे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं या उनकी वीकनेस भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर हमें कभी कभी जो है वो जोड़ के अंदर सोजन भी नजर आती है। और जब पेशेंट चलता है तो उसकी नी बक्कल करती है, बकलिंग ऑफ नी होती है, मतलब कि नी बार बार मुड़ता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका नी जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ होता है। हमने क्या करना है, हमने ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जिसके अंदर जो है वो मसल स्ट्रेंथनिंग हो सके। ऊपर लेके जाके पाँव को जो है वो अपनी तरफ खींचे, इसको होल्ड करें और फिर पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो अपनी टांग को थोड़ा सा लिफ्ट करके जो है वो उस तरफ मूव करे। ठीक है, वापस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज डॉक्टर आयशा एंड टुडे माय टॉपिक इज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आम अल्फाज में आप घुटनों का दर्द भी कहते हैं। ये एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है जिसके अंदर घुटने के जोड़ के अंदर डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो है वो कार्टिलेज होता है, उसकी वेयर एंड टियर शुरू हो जाता है। और इन सब चीज़ों के नतीजे में जो है हमारे घुटने के जोड़ में जो है वो स्पेस कम हो जाती है। पेशेंट जो हमारे पास आता है वो ये कंप्लेन करता है कि उसको मीडियल साइड पर अपने घुटने के मतलब घुटने के अंदर वाली साइड पर उसको दर्द है। और जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ता है या वॉक ज़्यादा कर लेता है या जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये दर्द उसकी बढ़ती जाती है। और इसके अंदर हमें कभी कभी जो है वो जोड़ के अंदर सोजन भी नजर आती है। और जब हम इस जोड़ को मूव करते हैं तो उसके अंदर हमें क्रेप्टस लाइक साउंड, जैसे कड़ कड़ की आवाज़ में महसूस होती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जॉइंट स्पेस कम हो जाती है और जब हम उस जॉइंट को मूव करते हैं तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं। और पेन होने की वजह से अक्सर पेशेंट इस जॉइंट को मूव नहीं करता, जिसकी वजह से पट्टे जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं या उनकी वीकनेस भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जब पेशेंट चलता है तो उसकी नी बक्कल करती है, बकलिंग ऑफ नी होती है, मतलब कि नी बार बार मुड़ता है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो है वो हमारे पास क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल की वीकनेस देखी जाती है। आज मैं आपको ऐसी 5 एक्सरसाइज बताऊंगी, इजी एक्सरसाइज जो कि आप घर में परफॉर्म करके इजीली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका नी जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं उनकी जो वर्किंग है वो इनएफिशिएंट है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जिसके अंदर जो है वो मसल स्ट्रेंथनिंग हो सके। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम विद द हेल्प ऑफ फोम रोलर परफॉर्म करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने थाइस के नीचे जो है वो फोम रोलर प्लेस करना है और थाइस को फोम रोलर के ऊपर स्टेबल कर देना है। और पेशेंट को गाइड करना है कि वो अपनी लोअर लेग को जो है वो ऊपर की तरफ उठाए और फिर अपने पाँव को भी है वो अपनी तरफ खींचे। इसको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, देन जो है वापस। इसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो भी स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइजेज है। ये भी हम विद द हेल्प ऑफ फोम रोलर परफॉर्म करेंगे। उसके लिए आपने पेशेंट को गाइड करना है कि अपनी अनइफेक्टेड जो नी है उसको फोल्ड कर ले, ताकि जो है वो हिप जॉइंट पे या बैक पे प्रेशर ना जाए। और जो इफेक्टेड नी है उसकी हम नी के नीचे जो है वो फोम रोलर प्लेस करेंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि अपनी नी से जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करें और उसको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करें एंड देन रिलैक्स। और थर्ड एक्सरसाइज की अभी एडवांस फॉर्म है कि हमने हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बैंड ये परफॉर्म करनी है। हम रेजिस्टेंस बैंड को ऐसे डाल देंगे दोनों टांगों के अंदर और फिर पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो अपनी टांग को थोड़ा सा लिफ्ट करके जो है वो उस तरफ मूव करे। ठीक है, वापस। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज है वो है अडक्टर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो कि हमारी मीडियल साइड अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, इसका हमें पेशेंट को गाइड करना है कि वो अपनी नी को थोड़ा सा रोटेट कर ले और देन अपनी लेग को जो है वो 30 डिग्री तक जो है वो लिफ्ट करें। ठीक है, इसको यहाँ पे होल्ड करें एंड देन वापस रिलैक्स। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में ये है कि आपने पेशेंट को गाइड करना है कि वो अपनी इफेक्टेड नी को जो है वो इफेक्टेड नी वाली उसमें थाई को अपनी होल्ड कर ले बिल्कुल इस तरह से और अपनी टांग को ऊपर 90 डिग्री पे ले जाए एंड देन उसको ऊपर लेके जाए। ऊपर लेके जाके पाँव को जो है वो अपनी तरफ खींचे, इसको होल्ड करें एंड देन वापस रिलैक्स।